हेलो दोस्तों, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। औरों की तरह और दिनों की तरह ही आज भी अपन पढ़ते हैं और राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आते हैं, आने वाली जो रेट में क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। कल भी अपन ने राजस्थान की नदियों से संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करी थी। राजस्थान की नदियां, ठीक है। राजस्थान की नदियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन बनकर के जरूर आते हैं। आने वाली रिटर्न वाली जो परीक्षा है उसमें जरूर क्वेश्चन बनकर के आएगा। चंबल नदी से आ जाए, लूनी नदी से आ जाए, माही नदी से आ जाए, है आंतरिक और अपवा तंत्र वाली नदियों से आ जाए, तो अपन एक एक नदियों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आते हैं उनसे अपन पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। जैसे कल भी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन बनाने का काम किया था, अपन ने हल करने का काम किया था। एक एक करके जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं उनको एक एक चीज करके अपन डायग्राम से समझते हुए पहले तो उसको अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, तो राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ते चलिए ताकि ये लाभ उनको भी मिलता रहे। आने वाली कंपटीशनों में कोई सा भी कंपटीशन हो राजस्थान का, तो उनमें राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन बनकर के जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन, जैसे राजस्थान की वह नदी जो अवनालिका अपरदन करती है, माही, बनास, और घग्गर, और डी वाला है लोनी। माही, बनास, घग्गर, माही, बनास, घग्गर और चंबल। तो इनमें से अवनालिका अपरदन करने वाली जो नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी है? डी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, तो राजस्थान की वह नदी है जो कि नालिका अवनालिका अपरदन करने वाली या फिर
इसी से संबंधित क्वेश्चन और दूसरी तरीके से भी बन करके आ सकता है कि राजस्थान की वह नदियां जो बीहड़ बनाती है, केवल एक ही मात्र नदी है जो कि बीहड़ बनाती है, वो भी चंबल ही है। नालिका अवनालिका बनाकर अपरदन करने वाली नदी भी चंबल है। ठीक है। इसके बाद में चंबल की वह सहायक नदी जो दाएं ओर से नहीं मिलती। ऐसे क्वेश्चन बनकर क्या जाते हैं, चंबल की वह सहायक नदी जो दाएं ओर से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी सीप, ऑप्शन डी मैच। कौन सी नदी है जो दाएं ओर से नहीं मिलती है? देखो, काली सिंध नदी दाएं ओर से मिलती है, पार्वती दाएं ओर से मिलती है, सीप जो कि रामेश्वरम नामक स्थान पर मध्य प्रदेश से आकर इसी चंबल नदी में मिलती है और दाएं ओर से ही मिलती है। मेज एक ऐसी नदी है जो कि बूंदी जिले में इसी चंबल नदी पर बाएं ओर से मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिले से नहीं बहती? कौन से जिले से नहीं बहती है? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कोटा, सी है झालावाड़ और डी है बूंदी। कौन से जिले से नहीं बहती है? और समझ लो, राजस्थान में चंबल नदी कौन से जिले से नहीं बहती है? सी। तो इसका आंसर सी है, झालावाड़ जिले से नहीं बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका
जल स्वाद बदल जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसके जल के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है? एक ही नदी बहती बहती उसमें के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में तो उसका जल मीठा होता है और बाद में खारा हो जाता है। इस प्रकार से नदियों के बारे में अपन ने जब अध्ययन किया था तो एक एक करके अपन ने अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ा था। तो कौन सी नदी है, देखो चंबल बी है, लूनी सी है, बनास और डी है माही। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आ गया आपके सामने। क्वेश्चन सीधे आते हैं, समझने की आवश्यकता है। ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा करके बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन सीधे रहते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। पर वहां तक पहुंच नहीं पाते, पूरा फैक्ट समझते नहीं है ना, इसलिए समझने में नहीं आता। क्योंकि क्वेश्चन को पूरा फैक्ट को घोड़ करके फिर क्वेश्चन पूछता है पूछने वाला। तो जल स्वाद में परिवर्तन कौन सी नदी का होता है? लूनी। आपको याद है, इसको पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इसका बालोतरा बाड़मेर के पास इसका स्वाद जल के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। उद्गम से और बालोतरा तक इसका जो जल है वो बिल्कुल मीठा जल रहता है और बालोतरा के बाद में ये अपने गिरने तक, समुद्र में गिरने तक इसका जल खारा हो जाता है। तो कौन से समुद्र में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लूनी नदी के उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर के आ गया। अब इसका ऑप्शन है ए, लवणवती, बी सागरमती, सी आयर नदी और डी साबरमती। तो लूनी नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? लवणवती, सागरमती, आयर और साबरमती। आपके सामने ये ऑप्शन है, तो बताओ कौन सी इस लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? जहाँ से नागपाड़ अजमेर से निकलती है ये, उस स्थान पर इस लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी
सागरमती के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से आप नोट करते चलें क्वेश्चनों को भी, और एक एक चीज को समझते हुए चलना। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। पिछली क्लास में भी मैंने इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों को बताया था कि किस प्रकार से मतलब ये क्वेश्चन बन करके आते हैं, और आज भी इनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में अपन हल कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को एक नोटबुक में हल करते चलना, नोट करते चलना, ताकि आने वाले कंपटीशनों में अध्ययन करने में बिल्कुल सहयोग मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माही नदी त्रिवेणी, माही नदी त्रिवेणी संगम इन नदियों के संगम से बनाती है। माही नदी त्रिवेणी संगम जो बनाती है वह कौन कौन सी नदियां हैं जिससे ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसके बारे में, माही नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है वह है सोम, माही और जाखम। मैं आंसर बता देता हूं। सोम, माही और जाखम, ये तीनों नदियां कहां पर मिलती है? डूंगरपुर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कौन से स्थान पर? वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। माही नदी पर सोम, माही, जाखम तीनों नदियां डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। और इस वेणेश्वर धाम से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से है? कौन सी नदी पर आदिवासियों का कुंभ लगता है? इसी माही नदी पर लगता है। और ये जो वेणेश्वर धाम जो स्थान है ये शिव मंदिर के रूप में है। शिव मंदिर है यहाँ, प्राचीन शिव मंदिर, जो यहाँ पर आदिवासियों का जो मेला लगता है, जो मेला लगता है महाशिवरात्रि को, जो जहाँ मेला लगता है उस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। तो मेला कब लगता है? महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है। तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर। और इसी वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर इन तीन नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम का। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनकर के आ जाए, इस तरीके से इनको हल करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
और सीधा क्वेश्चन है, वन की आशा कहलाने वाली नदी। नदियों का पढ़ाते वक्त एक एक चीज को मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था, बस वहीं से छोटी सी चीज को भी उठा करके क्वेश्चन बना लेता है। बार बार बोलता रहता हूं मैं कि छोटी सी क्वेश्चन को, छोटी सी चीज को भी समझते हुए पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन उठा लेता है। ऑप्शन है चंबल, बी बनास, सी माही और डी लूनी। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन है। क्वेश्चन सीधा है, पढ़ाते वक्त मैंने समझा दिया था, वन की आशा कहलाने वाली बनास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से समझते हुए पढ़ना है इनको। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? पहला है कच्छ के रण में, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और पोर्ट अरब सागर। लूनी नदी कहाँ गिरती है? इससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ के रण में यह गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ते हुए चलो और सोचना है इस प्रकार से कि आपके परिवार से या आपके कोई मोहल्ले में मिलने वालों में किसी बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हो, जो बीए में एडमिशन लेना चाहता है, बीएससी में या एमए में अथवा एमएससी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं और योग्य हैं, तो टैगोर महाविद्यालय बोली में परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एडमिशन ले सकता है, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल करते हुए चलना और आगे भी मैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में बताता रहूँगा। ठीक है, और नदियों से संबंधित ट्यूशन बन करके जरूर आता है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन में बना करके लाता रहूँगा। अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।